पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता से की विनम्र अपील, कहा घर पर रहें सुरक्षित, हर चुनौती में जीते हैं, कोरोना से भी जीतेंगे। नागपुर से लौटकर सरपंच ने की मां की बिना जांच कराए अंत्येष्टि, क्षेत्र में मचा हड़कंप, शिकायत के बाद प्रशासन सक्रिय। छिंदवाड़ा के हनुमान ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की सीधी बात, बताया मनरेगा से तालाब और उन्हें मिला सहारा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने शराब दुकान बंद करने सौंपा ज्ञापन, कहा देवालय बंद रखकर मदिरालय शुरू करने का निर्णय अदूरदर्शी। और नागपुर छिंदवाड़ा हाईवे पर डंपर पिकअप की भिड़ंत में एक की मौत, एक घायल, केला खाली करके अमरावती जा रहा था पिकअप। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा की जनता का मनोबल बढ़ाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमेशा से ही छिंदवाड़ा की जनता ने चुनौतियों का सामना किया है और जीते भी हैं, और इस बार कोरोना की बीमारी से भी भाईचारे और मिलजुल कर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सब महामारी को खत्म करने की ओर बढ़ चुके हैं, इसलिए लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद भी अधिक जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। उन्होंने कहा पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ है। साथियों, मैं बहुत चिंतित था और चिंतित हूँ। इस घड़ी में आप सभी से विनम्र अपील करता हूँ, सुरक्षा के उपाय जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का उपयोग अवश्य करें। लॉकडाउन से ढील मिलने पर भी बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। हम सब मिलकर इस महामारी को खत्म करने की ओर बढ़ चुके हैं और जल्दी हम सफल होंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शासन प्रशासन से मेरी हर दिन चर्चा हो रही है। हमारा प्रयास है कि सभी आवश्यक वस्तु आप तक पहुंचे और आपको कोई कठिनाई ना होए। साथियों, इस समय मैं भी हमेशा की तरह मैं और पूरे कांग्रेस परिवार आपके साथ है। हम सब मिलकर इस कोरोना के संकट से बाहर निकलेंगे। मैं ईश्वर से आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के 6 जिलों के किसान और मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे बात की। उन्होंने छिंदवाड़ा जिले में चल रहे कामों के बारे में जानकारी ली। जिले से हनुमान नाम के एक मजदूर ने सीएम से सीधे बात करते हुए अपने क्षेत्र में मनरेगा के चल रहे कामों के बारे में जानकारी दी। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने बताया कि अब तक जिले में 35,700 से ज्यादा मनरेगा के श्रमिकों को 4 करोड़ 44 लाख का भुगतान किया जा चुका है। वो सावधानी रखते हुए हम मनरेगा के माध्यम से मजदूरी करके जल संरक्षण जैसे काम करके प्रदेश का भला भी करें और रोजगार भी प्राप्त करें। हॉटस्पॉट क्षेत्र नागपुर से बेरडी सरपंच दिलीप गुरवे द्वारा बेरडी में अपनी मां का शव लाकर बिना प्रशासन को जानकारी दिए ही अंत्येष्टि कर ली गई। जब प्रशासन को जानकारी लगी तो हड़कंप मच गया। सौसर प्रशासन द्वारा जहां बेरडी में पहुंचकर सरपंच के गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए उसे डांटा, वहीं उसके पूरे परिवार के साथ रिश्तेदारों को 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रखने के लिए निर्देश भी दिए हैं। साथ ही इनके संपर्क में किसी को भी नहीं आने की सलाह दी गई। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि विधायक विजय चौरे भी अंत्येष्टि में शामिल हुए थे, उन्हें भी होम क्वारंटीन किए जाने की प्रशासन से आमजनों द्वारा मांग की जा रही है। इस अंत्येष्टि में रामाकोना से 30 लोगों सहित 150 से 200 लोगों के शामिल होने की खबर है और शिकायत के बाद प्रशासन अब सूची तैयार कर रहा है। हॉटस्पॉट है जहां संक्रमण का खतरा रहता है। ये सही है कि अभी स्थितियां ठीक है, परंतु चूंकि ये नागपुर से आए हैं, नागपुर से आने के कारण एहतियात के तौर पे इस पूरे परिवार को और जो लोग इनके यहां अंत्येष्टि में शामिल हुए हैं उन सभी को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। होम क्वारंटाइन की अवधि में कोई भी अन्य व्यक्ति गांव का इन लोगों से संपर्क में नहीं रहेगा। यदि कोई व्यक्ति संपर्क में रहेगा तो उसको भी होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। मांग मातंग समाज और बैंड एसोसिएशन के सामाजिक सदस्यों द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर अपनी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मांग मातंग समाज ने बताया कि उनकी जीविका का एकमात्र साधन बैंड है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के तहत काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनके ऊपर आर्थिक संकट गहरा गया है। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर आर्थिक सहायता की मांग की है। आज कलेक्टर महोदय को मांग मातंग समाज जिला छिंदवाड़ा एवं जिला छिंदवाड़ा के समस्त बैंड एसोसिएशन के द्वारा
आज ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सारी समस्याओं से अवगत कराया गया है। समाज के इस समय लॉकडाउन में बहुत ही हालत दयनीय है। अब सब लोगों की स्थितियां खराब है, इसलिए शासन प्रशासन को इस तरफ ध्यान आकर्षित करवाया गया है। बुलेटिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 7 मई तक लॉकडाउन घोषित है। नियमों के पालन के सख्त निर्देश हैं, लेकिन ग्राम सारंग भेरी में नियमों के पालन करवाने की बजाय धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और बिना मास्क पहने लोग राशन दुकान में दिखाई दे रहे हैं। जुन्नारदेव व्यापारी मंडल ने एसडीएम को इलेक्ट्रिक, फर्नीचर, हार्डवेयर, कपड़ा, बर्तन, सराफा, मौसमी व्यवसाय की दुकान खोलने की अनुमति देने के लिए ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बाजार के 50% से अधिक दुकानें खुले होने की बात बताते हुए अनुमति मांगी है। और जुन्नारदेव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में शराब दुकान खोलने के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि देवालय बंद रखकर मदिरालय शुरू करने का निर्णय अदूरदर्शितापूर्ण है। शराब दुकान खोलने के निर्णय से जनता की 45 दिन की तपस्या बर्बाद हो जाएगी। अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने बताया कि शराब दुकान खुलने से दुकानों पर भारी भीड़ एकत्र हो रही है। खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस निर्णय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जुन्नारदेव एसडीएम रोशन राय को ज्ञापन सौंपा है। तो ये जो सरकार है, ये अंधी बहरी सरकार, इसे ये नहीं दिखता कि शराब की दुकान खोलने से जो हजारों की संख्या में वहाँ पर भीड़ उमड़ रही है, इससे हमारे देश ने जो तपस्या किया है कोरोना महामारी से, जो हमारा देश अभी तक काफ़ी हद तक अपने आप को बचाने में कामयाब रहा था, अब यह महामारी भयानक रूप से फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि ये सरकार अविवेकपूर्ण निर्णय ले रही है। ऐसे में हमें अपनी रक्षा का दायित्व स्वयं ही उठाना पड़ेगा और हमें अपने आप को लोगों से दूर रखते हुए घरों में अपने आप को हम रखें। वर्तमान समय में चल रही अति विषम परिस्थितियों के चलते आज दीनदयाल रसोई में इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा द्वारा क्लब सदस्यों के सहयोग राशि से 2 क्विंटल आटा दिया गया। क्लब अध्यक्ष दीपाली साहू ने बताया कि इनर व्हील क्लब की सभी सदस्याएं इस समय विश्व में चल रही कोरोना महामारी में हर संभव सहयोग के लिए तैयार रहती हैं। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री एकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उमरा नाला पुलिस चौकी अंतर्गत नागपुर छिंदवाड़ा हाईवे मार्ग पर बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे पिकअप डंपर की भीषण भिड़ंत में एक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। उमरा नाला एसआई रामकुमार बघेल ने बताया कि मंडला जिले से पिकअप वाहन वापस अमरावती लौट रही थी, तभी सौसर की ओर से छिंदवाड़ा की तरफ आ रहे रेत से भरे डंपर के बीच आपसी भीषण टक्कर हुई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामाकोना के जूनियर रेड क्रॉस के छात्र छात्राओं ने विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर कोरोना महामारी से लोगों को बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स की पेंटिंग बनाकर उनका हौसला अफजाई की। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े, जिला रेड क्रॉस नोडल अधिकारी विनोद तिवारी के निर्देशन पर संस्था प्राचार्य एएच खान और शाला के वरिष्ठ शिक्षक चंद्रकांत नाचनकर के मार्गदर्शन में छात्र अश्विनी भस्कौरे, स्नेहल चैगदे सहित अन्य बच्चों ने पेंटिंग्स के माध्यम से रेड क्रॉस के उद्देश्यों को इंगित किया। और लोधीखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम गोवारी वाटोना में खैरीताय गांव निवासी दशरथ बांगड़े का शव हत्या करके नर्सरी के गड्ढे में फेंका था, जिसमें लोधीखेड़ा पुलिस ने मामले की जांच कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संदेह कत्ल के हत्यारों को 10 दिन बाद लोधीखेड़ा पुलिस ने आरोपी दिवाकर बांगड़े और रमेश बांगड़े को गिरफ्तार किया है।
जिले में अन्य राज्यों और अन्य जिलों से 26,062 यात्री आ चुके हैं, जिनकी स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया है। जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में 5 मरीज अभी भी भर्ती हैं। गौरतलब है कि 5 पॉजिटिव में से 1 की मौत हो चुकी है और 2 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं जिले में 303 यात्री आए थे, जिनकी स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद इन यात्रियों का होम क्वारंटीन भी पूर्ण हो चुका है। अभी 31 यात्री प्रदेश के बाहर निवासरत हैं और शासकीय कन्या परिसर छात्रावास छिंदवाड़ा में 8 व्यक्तियों को संस्थागत होम क्वारंटीन किया गया है। जिले से कोरोना वायरस के 313 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 5 सैंपल पॉजिटिव और 270 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं और 17 सैंपल की जांच लंबित है। वहीं अब तक 18 सैंपलों को पैथोलॉजी ने रिजेक्ट कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।